प्रतिहार राजवंश है या प्रतिहार सम्राट है जो मिहिर भोज जी, वो गुजर हो ही नहीं सकते। कभी किसी ऐतिहासिक तथ्य में उनको ऐसा नहीं आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग ने का ये आधिकारिक स्टैंड है कि प्रतिहार जो राजवंश है वो राजपूत राजवंश है, क्षत्रिय राजवंश है। उनके आज की डेट में जो इकलौता प्रतिहार जो राजवंश है नागौर का, वो आज भी स्थापित है। 1947 तक उन्होंने राज किया है। नागौर के हमारे जो राजकुमार हैं उनकी हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें खुद कह रहे हैं कि भाई हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हमारा गुजरों से कुछ लेना देना नहीं है। जो प्रतिहारों के डायरेक्ट वंशज है और इकलौती प्रतिहारों की रियासत है जिसने 1947 तक राज किया। इसके बाद हमने कैथल में हुआ एक प्रोग्राम, हमने उसका वहां विरोध किया, नायब सिंह सैनी को बताया, वो फिर भी चले गए। उसके बाद हमने ये सेम चीज ग्वालियर में हुई। ग्वालियर के एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने उसका अनावरण किया, हमने विरोध उस पर, आज बहुत जबरदस्त विरोध है, वहां पे विरोध चालू है, हम आज भी विरोध कर रहे हैं। कमेटी बन गई, लेकिन उस पर विरोध आज भी हमारा जारी है। उसके बाद वहाँ पे उत्तराखंड में ऐसा प्रकल्प हुआ तो उत्तराखंड के हम जो मुख्यमंत्री हैं उससे हमारे समाज के लोग मिले और उनको पूरी बात समझाई, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो खुद आके ये इस तरीके से ऐतिहासिक खंडन को समर्थन दे रहा है, जबकि ना भारतीय पुरातत्व विभाग, ना मध्य प्रदेश सरकार, ना राजस्थान सरकार, ना किसी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये कभी मानना रहा कि प्रतिहार राजपूत या प्रतिहार वंश कभी गुजरों से संबंधित था। ये गुर्जर जो शब्द से जोड़ के उनको गुजरों का बताया जा रहा है। गुर्जर एक रीजनल आइडेंटिटी है, एक स्थानवाचक संज्ञा है। जो जिन्होंने भी उस क्षेत्र में राज किया उनका नाम गुर्जर पड़ गया। जैसे हमारे पास सिर्फ गुर्जर प्रतिहार नहीं, हमारे पास गुर्जर जैन, गुर्जर सुतार, गुर्जर बढ़ई और गुर्जर ब्राह्मण टाइप की भी जातियां हैं। के मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी बहुत बड़े इतिहासकार हुए, वो खुद गुर्जर ब्राह्मण थे। और गुर्जर सभा जो गुजरात से चलती थी उसके अध्यक्ष थे, और गुर्जर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कि गुजरात से थे। तो आप ये देखिए गुर्जर शब्द का प्रयोग भविष्य काल में मोहम्मद अली जिन्ना जो गुजर थे, या के मुंशी जो व्यास ब्राह्मण थे वो भी गुजर थे। तो हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसके विरोध में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी तंवर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके साथ है दुष्यंत सिंह जी, दिल्ली के हमारे अध्यक्ष। उनके साथ है रीना सिंह जी, ये सुप्रीम कोर्ट में वकील है, महिला विंग के राष्ट्रीय सचिव हैं। उनके साथ है अशोक चौहान जी, ये हमारे बहुत वरिष्ठ दिल्ली के अध्यक्ष हैं। और उनके साथ हमारे इतिहासकार हैं चौहान साहब, लौटा सिंह चौहान जी, ये हमारे इतिहासकार हैं। और राष्ट्रीय करनी सेना के प्रदेश महामंत्री हमारे साथ ब्रिजेश राणा जी हैं। और हम लोग इसका पूर्ण विरोध करते हैं। और हमारी कल एक महापंचायत भी है पावली गांव में दादरी में, और जहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है सीधे सरकार का कि हम ये ना करें। पुलिस के हमें धमकियां मिल रही है और हमें रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन महापंचायत हम करेंगे, इस तरीके से हमारा डेमोक्रेटिक राइट है महापंचायत करने का, और अपने इतिहास में बात रखने का डेमोक्रेटिक राइट है। और जो सरकार हमें ये रोकने का प्रयास कर रही है ऐसा ना करें और हमारी बात को सुने। और ये ऐसा कहते हुए मैं महेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो ओपनिंग हमारा स्टेटमेंट दें और हमें निर्देशित करें। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और हमारे कर्मी सेना और दूसरे जो संस्थाओं के सभी सम्मानित प्रतिनिधि और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय आज मीडिया के सम्मुख एक बहुत ही गंभीर वार्ता के लिए प्रस्तुत है। और ये है कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों के क्षत्रिय इतिहास में जो हमारे राजा महाराजा हुए हैं उनके साथ क्षत्रिय इतिहास से जो छेड़छाड़ की जा रही है गुर्जर समाज के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा, ये बहुत चिंता है। ये बात हरियाणा से शुरू हुई, उत्तराखंड से शुरू हुई, मध्य प्रदेश से शुरू हुई, और जगह जगह इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि क्षत्रिय इतिहास को तोड़ मरोड़ के समाज में रखा जाए और
और इसके पीछे एक साजिश है। ये कोई साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग इसके पीछे हैं, इस बात के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा है। प्रधानमंत्री जी को इससे पहले भी 2-3 लेटर मैं लिख चुका हूँ, हमारे और बंधु भी लिख चुके हैं, और हमने मांग की है कि ये जो साजिश क्षत्रिय इतिहास को डिस्टॉर्शन करने की है, इसको क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले दिनों फरीदाबाद में अनंतपुर जगह पर महाराजा अनंतपाल जी के नाम से गुर्जर समाज ने बहुत गलत तरीके से एक प्रतिमा लगाने का प्रयास किया। हमने उनको रोका। उत्तराखंड में इसी प्रकार का प्रयास हुआ। अभी थोड़े दिन पहले ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में यह प्रयास किया गया, लेकिन आज वहाँ स्थिति यह है, सफाई सरकारी उपायुक्त महोदय ने वहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, और बाकायदा इस बात का पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज जगह जगह पर इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि आज हम इस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं। भाई गुर्जर समाज ने उनको बुलाया, बहुत अच्छी बात है। सम्राट मिहिर भोज की, महाराजा अनंतपाल की, पृथ्वीराज चौहान जी की, महाराणा प्रताप की, किसी भी समाज की व्यक्ति जो है उसको बुलाएं, प्रतिमा लगाएं, उनका जो है किसी प्रकार से सम्मान करें, किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई इन महान व्यक्तियों को उनकी जाति को बिगाड़ कर बात करता है, इस बात का हम सख्त इस बात का विरोध करते हैं। सारी दुनिया जानती है, इतिहासकार जानते हैं, शिलालेख इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये क्षत्रिय से सम्राट थे। राजा अनंतपाल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सारे भाई। पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे हिंदू सम्राट थे, क्षत्रिय सम्राट थे। महाराणा प्रताप के वंशज अभी आप उनसे मिल सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशजों से मिल सकते हैं, और मिहिर भोज साहब, सम्राट मिहिर भोज के वंशज अभी इन्होंने बताया है कि उनके जो राजकुमार साहब हैं, जो नागौर स्टेट है मध्य प्रदेश में, नागौर स्टेट के जो राजकुमार साहब हैं, वो उनके डायरेक्ट वंशज हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास इतिहास है इस बात का। तो ये कोई बात समझ में नहीं आती। मैं आई एम 75, 75 साल की मेरी उम्र है। बारका में 8 बार प्रधान रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ। हमने ना तो कभी ये बात पढ़ी है, ना किसी को पढ़ाई है कि साहब ये क्षत्रिय सम्राट नहीं थी। हम पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए, सीखते आए, सिखाते आए हैं। ये जो क्षत्रिय इतिहास है उसमें महाराजा अनंतपाल जी, पृथ्वीराज चौहान साहब, महाराणा प्रताप, सम्राट मिहिर भोज जी, ये क्षत्रिय थे। और इनको आज कोई कहे कि साहब ये तो गुर्जर जाति के थे, अब इससे बड़ी बात दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकती। तो इसके बारे में मेरा ये निवेदन है कि हमने कई जगह इस बात का विरोध किया है, अर्चित जी ने सबको बताया है, और लगातार पूरे देश में आज जानी रोहतास जी बड़े इतिहासकार हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। डॉक्टर अशोक चौहान साहब जो है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मीना जी राष्ट्रीय मंत्री हैं महासभा की, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दुष्यंत कुमार जी, और एक पार्टी के भी इससे भी संबंध रखते हैं, और ब्रजेश ठाकुर जी जो है ये करणी सेना के बहुत उच्च अधिकारी हैं। सभी लोग, समाज के सभी लोग आपके बीच में हैं। कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, केवल एक संस्था की बात नहीं। इस मुद्दे में क्षत्रिय समाज की, राजपूतों की जितनी भी संस्थाएं, जितने भी संगठन हैं, वो एक मत है, और वो एक मत इस बात पर है कि हमारे इतिहास को बिगाड़ा न जाए, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और क्षत्रिय समाज जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हम सामाजिक संगठन हैं, हम किसी पार्टी के नाम नुमाइंदे हैं, ना उनके स्पोक्समैन हैं, ना किसी के विरोधी हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से सही बात है कि केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार को बनाने में राजपूतों का बहुत बड़ा रोल है। अधिकांश राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात यह है कि यहीं से बात शुरू हुई है। योगी आदित्यनाथ जी
जो इतने सशक्त मुख्यमंत्री हैं, बहुत काबिल मुख्यमंत्री हैं, समाज उनके पीछे है, समाज को उनसे बहुत बहुत आशाएं हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कार्य करेंगे इसको लेकर समाज में बहुत गहरा असंतोष है, बहुत ज़्यादा विरोध है। और हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करते हैं कि 22 तारीख के प्रोग्राम में वो बिल्कुल ना आए, और अगर वो आए तो उससे पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके नाम के आगे सम्राट मीर भोज हो, उनके नाम के आगे हिंदू सम्राट मीर भोज हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या सोच है। लेकिन किसी जाति के नाम से, गुर्जर जाति के नाम से या किसी के नाम से अगर सम्राट मीर भोज को बुलाया जाएगा, उनको पुकारा जाएगा, इस बात का बहुत सख्त इतराज है। इतना ही नहीं है, क्षत्रिय समाज के साथ और राजपूतों के साथ कई तरह की बहुत जाती है। अब उत्तर प्रदेश में मुझे बताया गया है कि जो जनरल समाज की जो सर्विसेज के लिए उनको 23 से भी घटाकर उनकी उम्र 22 कर दी गई है, और मेरे बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 28 साल उम्र कर दी गई है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है, पिछले दिनों पुलिस की भर्ती लाखों की तादाद में जो हुई है, हमारे आदमी नहीं आए। क्यों नहीं आए? मुश्किल से 2% भी नहीं आए। भाई राजपूतों की जब आबादी इतनी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी है और जगह भी है, किसी भी जाति को कम से कम हर जाति के साथ इंसाफ होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हमारे साथ बेइंसाफी सर्विसेज के मामले में भी है। इसलिए भी हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं, राजपूत समाज को नौकरियों में भी, अन्य जो राजनीतिक जो सार्वजनिक जो पद है, उन सभी में राजनीतिक जो पद हैं समाज जो इनमें राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है। हमारा हक इसलिए है कि हमने अधिकांश राजपूत समाज ने योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। इसी प्रकार से भारतवर्ष की अन्य प्रदेशों में भी राजपूत ने बाह्य तौर पर, अधिकांश तौर पर बीजेपी को वोट दिया। तो ये एक हमारी मांग है कि इसको लेकर भी बीजेपी जो है वो राजपूतों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये तो सर्वविदित है कि जो आरक्षण का मुद्दा जो है वो तो हम पिछले 20 साल से उठा रखा है हमने कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे, जातिगत आधार पे ना हो, गरीब लोगों को आरक्षण मिले, जिसको आरक्षण की जरूरत है उसको मिले। और जाति के आधार पर आरक्षण जो है वो एक कैंसर की बीमारी है, समाज को, राष्ट्र को और देश को तोड़ने का एक बहुत कुत्सित प्रयास है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसको लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समाज ने 2 रथ यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी से दिल्ली 70,000 किलोमीटर का सफर तय करके हमने की है। ये हम मांग करते हैं कि देश में आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर हो, जाति के आधार पर न हो। इसके अलावा ये भी हमारी मांग है कि राजपूतों के साथ, क्षत्रिय समाज के साथ जो SC ST एक्ट का जो मिसयूज जो है हमारे खिलाफ किया जा रहा है, इसको लेकर भी समाज में बहुत ज़्यादा विरोध है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसका भी सूचना किया जाए। मेरे साथ ब्रजेश ठाकुर जी जो है करनी सेना के हैं, वो अपनी बात रखेंगे। इतिहासकार जो हमारे प्रताप जी अपनी बात रखेंगे और किशन जी सभी अपनी बात रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हम सभी जो विभिन्न संगठनों के साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी सबकी एक मत ये है कि मीर भोज क्षत्रिय सम्राट थे और उनके नाम पर गुर्जर जाति लगाकर अगर किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम, किसी प्रकार की प्रतिभा, किसी प्रकार का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी करेंगे तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार होगा, जिसको क्षत्रिय समाज जो है ना यहाँ बर्दाश्त करेगा ना हिंदुस्तान में बर्दाश्त करेगा। ब्रजेश ठाकुर जी अपनी बात कहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी जो मीडिया के बंधु आए हुए हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे सारी बातें हिस्टोरिकल फैक्ट जो चीज़ें हैं वो हमारे जो आदरणीय हैं महेंद्र सिंह तंवर जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सारी बातें रखती हैं। आप किसी भी जो महापुरुष है, आप उसकी जाति का जो निर्धारण है वो कैसे करेंगे? अगर मैं राजपूत समाज से आता हूँ तो मुझे मेरे पिताजी ने बताया है कि हम भी राजपूत हैं और मैं आपका पिता हूँ, यही तो मुझे बताया। मतलब मैं जाति का ज्यादा वंशज, मैं जीवित हूँ, यही तो एक बात है।
आज जो उनके सम्राट वीरभोज प्रत्यार जी के जो वंशज हैं, उनके जो राजकुमार हैं वो आज जीवित हैं। क्यों नहीं जाके आप एक काम करिए, सभी मीडिया बंधुओं से कहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए और जो हमारी जो रियासत है, प्रत्यार वंश की जो रियासत है, वो वहां पे जीवित है और आप उनसे जाके मिलिए। आप गुर्जर समाज से भी जाके बात कीजिए। माफ कीजिए, मैं गुर्जर समाज में यूज कर रहा हूँ। दरअसल वो शब्द जो है वो गौचर है, बाद में गुर्जर हुआ और बाद में गुज्जर हुआ, और आज क्योंकि उनको ये बहुत गलत विषय है, क्योंकि मैं अगर बोलना शुरू करूं तो बहुत बड़ी चीज चली जाएगी, क्योंकि आप मीडिया के बंधु हैं, आप नोटिस कीजिए इस चीज को। आप उनसे भी पूछिए कि आपकी कौन सी रियासत है जहां पे आप हमें दिखाएंगे। आप उनसे सबसे पहला सवाल तो ये कीजिए। दूसरी बात, जब ये आरक्षण की दलीलें देते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, तो वहां पे अपने आप को जनजातीय जाति और कबीलाई जाति घोषित करते हैं। वहां पे अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कर्नल किरोड़ीमल बैसला वो साफ साफ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई हम एक जनजाति रहे हैं, हमारे साथ में सामाजिक इस तरीके से द्वेष हुआ है, ये इस तरीके की चीजें सामाजिक हमारा वितरण रहा है, हमें आप जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें रिजर्वेशन दीजिए। वो साफ साफ अपने हलफनामे में वहां पे वो दर्ज कराते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके जो कर्नल किरोड़ीमल बैसला जी हैं उनकी बात है। दूसरी बात, इनके पीएचडी स्कॉलर हैं डॉक्टर सुशील भाटी, उनकी आप अगर उनकी लिखी हुई थीसिस या किताबों का आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी आप पाएंगे कि उन्होंने भी अपने आप कबीले जनजाति घोषित किया है। सरकारी गजेटेड पेपर्स में या कहीं भी आप चले जाइए, वो सब जगह इन्हीं के दिए हुए प्रमाण है। लेकिन क्योंकि एक विशेष वर्ग है, आप इसको, मैं इस षड्यंत्र को कोई बड़ी हैरानी की तरह नहीं देखता हूँ। ये षड्यंत्र इस देश की धरती से भी और देश के बाहर भी, ये दोनों जगह से चलाया जा रहा है। अब मैं साफ साफ आरोप लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आरएसएस जो है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक तरीके से सेट कर दिया जाए। आप थोड़ा सा एक चीज बताइए, समाज में जब आप किसी के भी माता, देखिए भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं, तो राजपूत समाज में बिल्कुल बना हुआ है। मैं जो बातें आपसे कहने जा रहा हूँ, ये लेटर आप उसको ब्रीफ करें, इस लेटर की आप फोटो कॉपी आप ले लें। इसमें साफ साफ राजकुमार क्षत्रिय समाज आपका कोर वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा ना हो कल को 0.6% वोट के चक्कर में जो 14% क्षत्रिय समाज उत्तर प्रदेश में निवास करता है वो आपसे दूर हो जाए, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्ट निर्णायक वोट जो है राजपूत समाज का रहता है। वहां पे खुद में सबसे बड़ी, मैं लास्ट में तुम्हें बात कहूंगा, दादरी विधानसभा में सबसे ज्यादा 80-90 हजार गुजर है, सबसे ज्यादा, लेकिन वहां पर 50,000 राजपूत भी निवास करते हैं। आप सोचिए, दादरी विधानसभा पर 3 गुजर खड़े होते हैं तो 90,000 वोट तो ऑलरेडी 3 जगह बढ़ गया। तो निर्णायक वोट किसको मिलेगा फिर? जो राजपूत वोट बैंक है, जो बीजेपी को वोट करता है, वो वोट किसको जाएगा? अगर वो बीजेपी को वोट ना करे तो तेजपाल नागर जी भी जो आज हरकत को कर रहे हैं, तो वो भी ना विधायक बन पाए। ये चीजें क्या, ये गणित उनको थिंक टैंक जो योगी जी का है, भारतीय जनता पार्टी को उनको समझाता नहीं है कोई भी। जो भी गुर्जर समाज है वो अपनी जाति को ही वोट करता है। राजपूत समाज राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को आज तक वोट करता आया है और ईमानदारी से वोट करता रहेगा। लेकिन इस हरकत अगर होती है तो 100 सीटें बिल्कुल हारने के लिए आप तैयार हैं, ये मैं आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा है। डॉक्टर अपने चौहान जी है, इतिहासकार हैं, आप भी इस बारे में अपने क्या लें? सम्मानित बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, मैं भी एक अखबार का संपादक हूँ वैसे तो, और मेरे नगर में आए हुए क्षत्रिय समाज के बुजुर्गों, बहन और भाइयों, वैसे तो हमारे महेंद्र सिंह तंवर जी हमारे जो सीनियर है पोस्ट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। सनातन धर्म रक्षक क्षत्रिय राजपूत सम्राट मीरभोज प्रतिहार परिवार सूर्यवंशी सूर्यवंशी राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। दूसरा, सम्राट मीरभोज का जन्म परिहार राजपूत वंश के महाराजा रामभद्र प्रतिहार जो कि यहाँ 816 ईस्वी को हुए थे। आपको कई नामों से जाना जाता है, जैसे भोजराज, भोजदेव, मिहिर, आदिवारा एवं प्रभास। इनका राज्याभिषेक 18 अक्टूबर दिन बुधवार 836 ईस्वी को हुआ था। अब 20 वर्षीय आयु में इनके दादा नागभट्ट द्वितीय थे जो फैरवज राजपूत रहे हैं। वत्सराज इनके उसमें रहे हैं। और ये परिहार वंश ने लगभग
अरबों से 300 साल तक लड़ाई की युद्ध किए और 200 लड़ाइयाँ लड़ी। उस 300 साल में 200 लड़ाइयाँ लड़ी थी। इस वंश के राजघराने के वर्तमान युवराज आज भी नागौद के श्रीमंत सिमेंद्र प्रताप सिंह देव हैं। इनके पूर्वज कन्नौज से आए थे। मेरे पास इनके जो ये उनके मीर भोज जी के खुद के शिलालेख हैं। ये सिक्के हैं उन्हीं के, सब में राजपूत, क्षत्रिय राजपूत सब में लिखा हुआ है। और ये एक उनकी पूरी वंशावली, इनके जो वर्तमान राजकुमार है, इन्होंने ये हमने लेटर हेड पे लिख के दिया हम राजपूत हैं, मूजर नहीं है। ये हमारे साथ ये तीज की अब तक की इनकी वंशावली लास्ट तक की 2005 तक की। तो भाइयों ये सब हमें एक षड्यंत्र के तहत हम 1300 साल तक ये लोग पास हो रहे हैं। इन्हें अपना बाप याद नहीं आया 1300 साल तक। अब हम किसकी औलाद है? 13 साल बाद आप कह रहे हो राज उनकी औलाद है। तो मेरा तो ये कहना है। राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, धन्यवाद अरीना जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अभी तक जितने भी आदरणीय वक्ताओं ने कहा, इतिहासकार ने कहा, हमारे भाई जो गढ़ी चैनल से आए हैं उन्होंने कहा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं यही कहूंगी कि जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा हिंदू है और जो हमारा हिंदुत्व है, पिछले 150 सालों में इसका काफी नुकसान हो चुका है। और हम कभी भी अब आगे किसी भी ऐसी राजनीति का हिस्सा न हो कि जिससे हमारा समाज और बढ़ जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सिर्फ हिंदू का ही हुआ है। अब जो हमारा भारत देश है, 150 साल पहले हमारी क्या सीमाएं थी और अगर हम आज के समय में देखें तो हमारी क्या सीमाएं हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा षड्यंत्र है जो भारी ताकतों का है, चाहे वो पीछे से वो बैकडोर से फंडिंग करते हैं हम हिंदुओं को आपस में ही लड़ाने के लिए, जो पहले अंग्रेजों ने किया। जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज कोई सेना लेकर के नहीं आए थे। मुगल आक्रमणकार जो आए थे वो सेना के साथ आए थे, पर जो अंग्रेज थे वो कोई सेना लेकर के नहीं आए थे। उन्होंने हमारे बीच में ये फूट डाला और राजगुरु की राजनीति को अपनाया। अब आजादी के 75 साल बाद भी हमें जागरूक होना होगा। हर युवा को, हर बुजुर्ग को एक दिशा निर्धारित करनी होगी इस समाज के प्रति कि अब हमने वो गलती नहीं करनी है जो 75 साल पहले हुई, जो 150 साल पहले हुई, कि हम समय के साथ, हम दशक के साथ, हम शताब्दी के साथ हम बिखरते चले गए, हम विघटित होते चले गए, हम बढ़ते चले गए। समय ये है कि हम सब एकजुट हो। योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं आप सबके माध्यम से ये गुजारिश करती हूँ कि वो इस हमारे दुख को, इस दर्द को, जो हिंदू का सच्चा जो दुख है उसको समझे। जो हमारी सच्ची जिस जगह आज हम खड़े हैं, आज हम बिल्कुल विघटन की स्थिति में हैं। अगर हम अपने परिवारों को भी देखें कि हम एक मॉडर्न इंडिया में हम जी रहे हैं और शायद हम कहीं ना कहीं ना आज हम वेस्टर्न हैं, ना हम कहीं अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। अगर हम अपने परिवार में ये भी कहें कि एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो मुझे मालूम है कि 99% जो हमारे युवा हैं वो ये नहीं बता पाएंगे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में क्या फर्क होता है। ये उसी चीज का परिणाम है जो पिछले 100 सालों में, उस षड्यंत्र का परिणाम है जो पिछले 100 सालों में, 150 सालों में और आजादी के बाद लगातार हुआ है। तो इस विघटन की राजनीति को हम यही रोकें, हम सब एकजुट हो, किसी के इतिहास को चोरी ना करें, क्योंकि अगर आज है तभी कल है। तो जो हमारी जड़ें हैं उनको कोई बदल नहीं सकता और कोई हमारी जड़ों से हमें अलग नहीं कर सकता। तो इसी सबको मैं आगे लेते अध्यक्ष जी को। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दुष्यंत कुमार सिंह जी। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसिंह तंवर जी ने सारे आप सबके सामने ये बातें बताई। जैसे हमारे राजपूत समाज को SC/ST एक्ट है, आरक्षण जैसा, अभी फिल्म पद्मावती भी चली थी। अब जिस तरीके से हरियाणा में, दिल्ली में, आपका यूपी में, ये जो हमारे पूर्वजों के इतिहास को, नामों को जो बदला जा रहा है, इससे हमारे पूरे समाज के, पूरे देश के अंदर, पूरे राजपूतों में बहुत आक्रोश है। और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि आपने महाराणा प्रताप की कितनी मूर्तियां स्थापित की है, कितना अनावरण किया है अपने यूपी के अंदर, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो एक बहुत बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं। आप हिंदुत्व को और हिंदू दोनों में बड़ा फर्क है। आप हिंदुत्व को कमजोर कर रहे हैं और हिंदू को आप बढ़ा रहे हैं। हिंदुत्व का मतलब ये है कि हमेशा से आप जो क्षत्रिय है, राजपूत है, इसने हिंदू की रक्षा की है। आज आप उसी हिंदुत्व को बचाने वाले को, आज उसी को आप कमजोर कर रहे हैं। ये जातवाद की ये राजनीति आपने अपनी अभी तक धर्म में कर रहे थे, अब जातवाद पे हो गई।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप, हमारे पूरे राजपूत समाज ने आपको अपना सरताज माना है और भारतीय जनता पार्टी को 90% हमारे राजपूत समाज का सपोर्ट रहा है, आपकी केंद्र में हो या चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हो। आज उन्हीं के पूर्वजों के साथ आप इस तरीके से कार्य जो कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसका परिणाम भुगतने को मिलेगा और पूरे राजपूत समाज के अंदर, ये नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका आपको बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, आपको दिल्ली के अंदर, आपका यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और आप ऐसी गलती ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे महेंद्र सिंह तंवर जी ने सारा आपको समझौता है। डॉक्टर अशोक चौहान साहब हमारे बीच में दिल्ली से, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो अपने नाम रखेंगे। आदरणीय सिंह तंवर जी अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सम्मानित जयेश ठाकुर जी करनी सेना से, मंच पर विराजमान हमारे साथीगण डॉक्टर जी सावंत जी, ठाकुर दुष्यंत सिंह जी, अध्यक्ष हमारे जयपाल सिंह हैं दिल्ली से, क्षत्रिय महासभा के जयपाल सिंह जी और सभी हमारे प्रेस के साथी। विस्तार से वैसे अभी सभी हमारे वक्ताओं ने इस विषय पर आपके सामने ऐतिहासिक और सारे रखे, लेकिन मेरा ये मानना है सम्राट पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे भारत के, और उसके बाद चाहे वो मुगल आए हों चाहे अंग्रेज आए हों, क्षत्रियों के इतिहास को समय समय पर तोड़ा मरोड़ा। और ये भी जो साजिश कुछ समय से आई है, हमारे गुर्जर जो भाई हैं, ये हमारे उन महान पुरुषों को अपनी जाति गुर्जर के नाम से जो बताना चाहते हैं, इतिहास में जाए चाहे तथ्यों पर जाए, सम्राट मिहिर भोज के खानदान परिवार के वारिस आज मौजूद हैं, आपके सामने तथ्य रखे गए। तो मेरा यही कहना है कि ये जो साजिश है और बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम हो रहा है, हमारे देश में तोड़ने की साजिश है, आपसी लोगों को, हम लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश है। और मैं ये नहीं मानता कि सभी गुर्जर बिरादरी या क्षत्रिय बिरादरी के लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो इस तरह के जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ना और आपस में विघटनकारी जो लोग वो इसमें सक्रिय है। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए। संविधान के हिसाब से सरकार को जो देश तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनकी पकड़ दखल होनी चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए। ये जब हर स्टेट में इस तरह का जो चल रहा है माहौल, एक तरीके से हमारी कोल्ड वार कह सकते हैं, सिविल वार की तरफ ये सारा देश अगर जाएगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से योगी जी को ये कहना चाहता हूँ कि उनका अपना कार्यक्रम है उसको रद्द करें। अगर कोई भी हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, आनंद प्रताप, मिहिर भोज साहब, इनका नाम यूज करना चाहता है पूरे हिंदुस्तान के लोग, खाली पर्टिकुलर के गुर्जर सम्राट होना, गुर्जर सम्राट का कोई शक्ति नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि सरकार इसमें अपनी तरफ से एक्शन ले और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। इससे बहुत भविष्य में तो इस विषय में मेरा आपके माध्यम से यही कहना है, क्योंकि आप लोग पूरे देश को जागरूक कर सकते हैं और सरकार को भी जागरूक कर सकते हैं। तो हम इसी माध्यम से बाकी तो हमारा हर स्टेट में नहीं होगा तो क्षत्रिय बर्दाश्त नहीं होगा। क्षत्रियों ने मुगलों को भी बर्दाश्त नहीं किया, मुगलों के जुल्मों को बर्दाश्त नहीं किया। हो सकता है कुछ कम हुआ हो, लेकिन क्षत्रिय और राजपूत
कभी मुगलों से भी नहीं दबे, चाहे उन्होंने कितनी कोशिश की हो, कितना ही कन्वर्सन कराया हो, लेकिन अपने आप को मजबूत रखा, अपने धन की रक्षा की, अपनी राजनीति। यही अगर आज भी ये सरकार इस तरह से कोई एक्शन नहीं लेती है, सरकार इस तरह से कोई भी अपने संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करती है, तो हो सकता है सरकार के खिलाफ। महेंद्र सिंह जी, अगर आपकी बात नहीं मानेंगे, मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। महेंद्र सिंह जी, अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी बात नहीं मानी जी, आज उसका इशारा पूरे देश में है, जगह जगह पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और हम नहीं बता सकते कि ये आंदोलन जो है क्या रूप ले ले, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम बहुत समय से देश की सरकार को और केंद्रीय सरकार को सचेत करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये जो है इस तरह की आग में घी डालने का काम जो है ये बंद किया जाए और इसका कोई ना कोई सही तरीके से एमिकेबली उन लोगों को रोका जाए, उस साजिश को रोका जाए जो ये साजिश का तहत काम हो रहा है। अरे साजिश रच कौन रहा है? साजिश आपने कहा, साजिश कौन रच रहा है? तो मांग करते हैं, ये हम आज नाम नहीं ले रहे, आपने आरोप लगाया, ये आरोप है कोई हमारा। तथ्य होंगे आपके पास? देखिए साहब, मेरी बात सुनिए, मैं जिम्मेवार मंच के बीच से बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का, किसी संस्था विशेष का नाम नहीं लेता। लेकिन ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय बहुत गंभीर विषय है कि एक जाति जो है इतने महान व्यक्तियों को अपने जाति के नाम से उनको पुकार रही है, कारण क्या है इसका? ये मस्ट बी रीजन बात है, और वो कारण क्या है वही एक हम मांग करते हैं कि इसका क्या कारण है, कि साजिश इसके पीछे कौन है और वो क्या चाहते हैं, मांगे हमारी सरकार। अभी आपकी राष्ट्रीय महासचिव है, अधिवक्ता भी है आप सुप्रीम कोर्ट में, आपने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही, तो क्या गुर्जर हिंदू नहीं है? हिंदू ये अगर सब हिंदू हैं और वो महापुरुष को मान रहे हैं आपके, हाँ नहीं, हिंदू है, हिंदू नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। बिल्कुल जो भी कह रहा है वो हिंदू है, जो भी हिंदू है, कोई किसी दूसरे धर्म के नहीं है। जो आपत्ति है कि इतिहास के साथ खिलवाड़ न किया जाए। अगर हम किसी महान पुरुष को, अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में या किसी और के नाम के बारे के आगे उनका जाके परिवर्तन कर देंगे, क्या वो किसी को एक्सेप्टेबल होगा? और जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र बांटने का ही तो षड्यंत्र है कि हिंदू को ना बांटा जाए। और जैसे हमारे करंटी सेना के भाई ने बताया कि बैंसला जी ने हलफनामा दायर किया था और हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि आगे हम आंदोलन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो महासभा इस मुद्दे को कोर्ट के पास भी लेकर के जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी लेकर के जाएगी कि ठीक है, एक तरफ तो आप हलफनामा देकर के कह रहे हैं कि हम बहुत पिछड़ी जाति के हैं, आप हमें 5% आरक्षण दीजिए। राजस्थान में देखिए क्या हुआ कि महीनों तक 2007-8 में वो बैठे रहे, रेल नहीं चलने दी, रेल की पटरियां उठा ली और आज आप एकदम बिल्कुल आप राजपूत जाति से आगे तो आप आरक्षण को छोड़ दीजिए। महेंद्र जी, अक्सर बड़े बड़े मुद्दों पे छत्तीस समाज बना नजर आता है, पद्मावत फिल्म के दौरान भी छत्तीस समाज बना नजर आया, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए सर, मध्यमा मत की बात तो ये है, मध्यमा मत के मुद्दे पे भी, जोधा अकबर के मुद्दे पे आज मेरे खिलाफ 307 का मुद्दा चंडीगढ़ में दर्ज है और 12-14 धाराओं के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में मेरे खिलाफ 2013 में मुकदमा नंबर 142 पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज है और कोर्ट में 22 तारीख लगी हुई है पटियाला हाउस कोर्ट। सारा समाज एक है, ना पद्मावत के मामले में हमारे में कोई आपस में बंटवारा था, ना जोधा अकबर आंदोलन के मामले में कोई बंटवारा था। समाज है, संगठन है, सामाजिक संगठन है, मिलजुल के हम काम करते हैं। कहीं थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, वो आपस में हमारी बात है। महेंद्र सिंह जी, ये 4-5 सालों से आपके स्वाभिमान पर लगातार चोट की जा रही है। 3 बार हरियाणा में वीर भोज के नाम पे अनावरण हुआ, मतभेद हुआ, 5 साल से आप लोग क्यों, जबकि पद्मावत पे तो सारा छत्तीस समाज उपयोग हो गया था और जहाँ पर ये वंशावली को लेकर चोट हो रही है, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चले गए 5 साल में? देखिए साहब, बात ये 5वीं घटना है। नहीं, पद्मावत का इशू नहीं, महाराज जी, लेकिन ये जो करंट इशू है, ये 5वीं घटना है। तो करंट नहीं, 5 साल में 5 साल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 साल में 5वीं घटना है, 5 साल में 5वीं घटना नहीं है ये।
एक साल में 5 घटनाएं घटी है लगातार। अभी हमने पत्र के माध्यम से चेता रहे ना, माननीय जो प्रधानमंत्री जी उनको भी पत्र लिखा गया है, मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, सुनी नहीं जा रही अभी हमारी बात। अब जो माध्यम है आप सोच रहे हैं, कल हमारी बहुत बड़ी पंचायत है, मीडिया के माध्यम से बताना पड़ेगा लोगों को, कल प्यावली गांव में जी योगी जी से मिलने का काफी पहले से समय भी लिया गया है। आपको पता है राकेश सिंह रघुवंशी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय, उन्होंने सुहेलदेव बैस वाले मुद्दे पर कितनी बार पत्र लिखे योगी जी को। इतना भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ कि बीजेपी अगेंस्ट राजपूत, इतना बार ट्विटर ट्रेंड हुआ कि उनको मजबूरी में क्षत्रिय सम्राट सुहेलदेव लिखना पड़ा, वरना वो राजभर लिखने की तैयारी कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है, तो ये चीजें चल रही है, लगातार हम इंगित कर रहे हैं। फिर भी नहीं माने। कल 19 तारीख दिन रविवार सुबह 10 बजे प्यावली गांव, दादरी के पास में प्यावली गांव है, बहुत बड़ी वहां हमारी राजनीतिक जो सभाएं हैं, सभी अखिल भारतीय छात्र महासभा, राष्ट्रीय उत्तरायणी सेना, सभी के नेतृत्व में वहां पे बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। वहां पे सभी लोग बैठ के, सभी संस्थाएं अपने नेतृत्व में क्या आगे की रूपरेखा होगी उसका निर्णय लेंगे। और हमें ऐसा नहीं है कि ये चीजें आसानी से हो जाएंगी, हमें धमकियां मिल रही है लगातार। बीजेपी के लीडर्स हैं, रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, वो लोग लगातार ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे पंचायत ना करें, अगर आप करते हैं आपको गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस प्रशासन हर तरीके आज शामली में धरना प्रदर्शन चल रहा है अनिश्चितकालीन। प्रतापगढ़ में हमारे जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन दिया डीएम साहब को। तो ऐसा नहीं है, 1 साल के अंदर हम अभी संवैधानिक तरीके से जो भी माध्यम हो सकता है हम वो सब कर रहे हैं। हमें बार बार सबसे बड़ा जो हमारा प्रयास है वो आपके माध्यम से, आप देखिए प्रेस जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक चौथा पावर है। आपके माध्यम से इस मुद्दे को हम उठाना चाहते हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, आप ऐतिहासिक तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस मुद्दे को उठाएं, और जब प्रेस इस मुद्दे को उठाएगी और ये मुद्दा सही है और इसे उठाएगी तो मैं ये मानता हूँ कि चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको जो है ये इसके बारे में बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा और कोई ना कोई ठोस निर्णय जो है लेना पड़ेगा ताकि साजिश को रोका जा सके। महेंद्र जी, खुद मुख्यमंत्री खुद क्षत्रिय समाज से आते तो आपको क्या खुद जानकारी है समाज की? उन्हें क्या क्षत्रिय समाज से नहीं, उन्हें जवाब मुख्यमंत्री की महंत है, जब वो महंत नहीं बने थे उससे पहले वो क्षत्रिय समाज से थे। उनका नाम अजय सिंह बिष्ट था पहले। आज उन्होंने खुद जीवित रहते हुए अपना पिंडदान किया है। मैं अब मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज कृपया इस चीज को आप रिप्रेजेंट ना करें कि वो क्षत्रिय समाज से, वो महंत है, उनको महंत ही रहने। आप जो जिस चीज में मुझे पता है, जिस तरीके से डाइवर्ट चीजें आप करी जा रही है कि क्षत्रिय समाज को हम रिप्रेजेंट करके क्षत्रिय मुखिया हो गया, सब कुछ कर रहे हैं। अगर ऐसी हालत ना होती, 3 से 4% हमारी नौकरियों में हमारी सैलरी रहेगी, सिर्फ ये स्थिति आ गई हमारी, हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। लगातार हमारा शोषण हो रहा है। सरकार की मंशा साफ है, साफ रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी ग्वालियर में हमने डीएम ने कमेटी बनाई है 4 आदमी के लिए। सरकार क्या जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती है? देखिए साहब, हमने जो अपना रोष है आपके माध्यम से रखा है, कौन इसको हवा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, इसीलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसको तुरंत रोकें। विधानसभा चुनाव में कैसे चल रहे कार्यक्रम? सम्मानित मंच पे बैठे सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ और सबकी बातों में बड़े ही गंभीर तरीके से बड़े से सवाल जवाब भी किए, आपने क्वेश्चन भी किए, उन्होंने बड़ी अच्छे आंसर भी दिए। हमारा कहना इतना ही है कि हमारे समाज के साथ जो तोड़ा मरोड़ी हो रही है, जो हमारे बड़े महापुरुष है उनको अपना कहा जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि हिंदू
पूजन हिंदू नहीं है, वो भी हिंदू है, लेकिन हर समाज के अपने महापुरुष होते हैं। अगर उनके साथ कोई भी थोड़ा करेंगे तो इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा। इससे चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक दल हो, उन्हें हमारी बात माननी होगी। और हमारा यही कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे समाज के साथ जो दौड़ा बढ़ती की जो लोग कर रहे हैं उन्हें रोका जाए और हमारे समाज में जो हमारे सम्मानित लोग हैं उनकी मूर्ति लगाने दीजिए, उनके महत्व को बढ़ाने दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी और मैं यही चाहती हूँ कि हमारे समाज के साथ कोई भी जातिवाद ना करे और हमारे महापुरुषों को अपने महापुरुष मानना अलग बात है और उनके वंशज कहना एक अलग बात है। तो कम से कम इन चीजों का ध्यान रखें, वो अपने अपने कार्यों को करें और हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ ना करें। धन्यवाद। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं कामनी जनता का फैसला न्यूज चैनल से। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एक तरफ आपने कहा कि महंत योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय समाज से नहीं आते, वो पिंडदान कर दिया उन्होंने तो वो नहीं आते। दूसरी तरफ आप अपने प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, ये बात आपका जो था विभाज्य उसको बताया मैंने। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए हमेशा जो है क्षत्रिय समाज समर्पित रही है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य और इतिहास में महाराणा प्रताप जैसे वंशज के आप वो हो। इस प्रकार से अगर वो उनको पूज लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर मेरे को इन्होंने प्यार से बोल दिया बेटा, मैं इनको पिता बोलने लगती हूँ, तो आपको आपत्ति क्या? हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं, कोई हमारे महापुरुष को अपना माने या पूजा करे या किसी तरीके से। लेकिन क्या एक बात बताइए, जो महापुरुष की जो जाति होती है, क्या आप उसकी जाति को भी बदल देंगे? नहीं, जाति बदलने का ना, जाति बदल के पूछना है आपको। नहीं, एक बात बताइए, जाति बदल के ही आपको पूछना है या आप उनको जैसे हैं वो आपको उनको ऐसे ही मानना है? आपने जो क्वेश्चन किया कि पिता और पुत्र का अगर कोई भी, लेकिन वो एक महान व्यक्ति है, वो एक महान व्यक्ति है, तो सर्व समाज को अधिकार है कि वो उन्हें पूछ सकते हैं। समाज मान सकता है। इसीलिए हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से उन्हें ये कहा कि आप हिंदू हृदय सम्राट नाम उनका रख सकते हो। कहीं ना कहीं आपने अपने वक्तव्यों के माध्यम से कहीं ना कहीं रोष के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो काफी बड़ा रोष प्रदर्शन होगा। तो ये तो टुकड़े वाली बात हो गई, आप उनको करेंगे। एक हमारे महापुरुष को एक जात के नाम पे उनका नाम रखा जाएगा, एक पर्टिकुलर जात का व्यक्ति का विशेष का अगर दर्जा दिया जाएगा तो उसके लिए रोष प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मान लो जैसे सारी छोटी बहनें हैं वो हमारी सब बहनें हैं ना, हमारे लिए सब बहनें, ऐसे ही वो महापुरुषों के लिए सब समानता है, सब बराबर है। तो इसलिए उनको जवाब मैं देना चाहूंगी। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। कामिनी झा। कामिनी झा, आपने अपने आप को कामिनी क्यों नहीं कहा, कामिनी झा क्यों कहा? कामिनी झा, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरा टाइटल है। यही हम कहना चाह रहे हैं। अगर आपको ये कहूँ कि गुज्जर कामिनी झा तो आपको एक्सेप्ट होगा, या फिर मैं आपको ये कहूँगी कामिनी से? मैंने सर क्वेश्चन पूछा तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कामिनी ही दिया था। नहीं, मैंने आपसे पूछा, मैं इंट्रोडक्शन में नहीं जा रही। यही आप इसी में ही उत्तर है जो आप दीजिए। नहीं, यही हम अपनी बात को भी समझा रहे हैं, उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि हम अपनी पहचान को ना छोड़े। ना कहा कि भाई समाज में जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सब लोग सम्मान करते हैं ना, लेकिन हर समाज के अपने महापुरुष महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप के साथ में हकीम खां शूरी भी थे, भामाशाह भी थे और आपके पूंजावीर भी थे। तो वो भामाशाह, पूंजावीर और आपके हकीम खां शूरी अलग अलग जात के